जय हिंद स्टूडेंट। आज अध्याय 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। 2.4 में आपको सवाल मिलेंगे जिसमें सर्वसामयिकाएं लगा करके हल करना है। उसके लिए आपको सर्वसामयिकाएं बनाना आना चाहिए, क्योंकि सूत्र हमेशा पेपर में भूल जाते हैं। अगर आपको ये सूत्र याद रहेंगे तो आप सवाल अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सर्वसामयिकाएं को हमें सिद्ध करना होगा। आपको एक साइड सवाल दिया होगा और दूसरा साइड निकालना है। जैसे अगर हम इसको LHS लेते हैं और इसको RHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, इसमें क्या होता है, ये बराबर मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अगर हमको सवाल में एक तरफ देता है तो दूसरी तरफ का मान निकालना, यानी इस तरफ की सर्वसामयिकाएं का की तरह उत्तर आना चाहिए। तो आपको सबसे पहले सर्वसामयिकाएं समझना है कि सर्वसामयिकाएं x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्यों दिया है। तो इसके बराबर में x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर क्यों आता है। आपको ये जब समझ में आ जाएगा तो आपको आगे के सवाल भी अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो देखिए, हम LHS लेकर के चलेंगे लेकिन हमको RHS मिल जाएगा। उसी तरह लेते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 2, तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे। x प्लस वाई कोष्टक कोष्टक चालू x प्लस वाई। हमने ये 2 दिया तो हमने इसको 2 बार लिख लिया। अब क्या करेंगे, x का गुणा इन दोनों में करेंगे। हमने x का गुणा किया तो x गुणे x प्लस वाई, क्योंकि ये इंटू मतलब गुणा हुआ। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिए। y है तो y लिख दिए, गुणे कोष्टक ये इंटू आ गया हमारा x प्लस वाई स्क्वायर। ये अब इनका गुणा कर देंगे। x का x के साथ गुणा होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब x और y का गुणा होगा तो x y आ जाएगा। अब y का x के साथ गुणा होगा तो y x आ जाएगा, और y y का गुणा होगा तो y स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि जब एक ही आधार पर गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। आपने ये एक अध्याय में जाना है। अब हम देखते हैं इनमें से सेम चीज क्या है। एक्स वाई और वाई एक्स दोनों एक ही हैं। हमने इसमें y को आगे लिख दिया और x पीछे, तो दोनों एक ही हैं। तो इसमें जोड़ देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमको मिल गया। LHS लेने पर हमें क्या मिल गया, RHS, जो इस साइड है RHS। देखिए आप सर्वसामयिकाएं एक में देखेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वही चीजें हमको सिद्ध होता है। आपको यहां लिखना है सिद्ध हुआ कि LHS बराबर RHS। ये हमारा सिद्ध होता है कि हम जब LHS लेकर के चलते हैं तो हमें RHS मिलता है। ये फर्स्ट सर्वसामयिका है। इसके बाद हम नेक्स्ट सर्वसामयिका देखते हैं। अब ये हमारी दूसरी सर्वसामयिका है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये हम इसमें भी LHS लेते हैं। ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। अब हम इसमें LHS लेकर के चलेंगे तो हमें RHS मिल जाएगा। देखिए कैसे, हमने ले लिया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये है हमारा LHS। अब लेते हैं 2 लिखा तो 2 बार इसको लिख दें, x माइनस वाई कोष्टक बंद कोष्टक चालू x माइनस वाई। ये 2 बार दिया, 2 बार लिख दिए। अब जैसे हमने पहली सर्वसामयिका में गुणा किया था, गुणा कर देंगे। x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, भी डायरेक्ट गुणा नहीं करते, लिखते हैं x इंटू एक्स माइनस वाई है कोष्टक x माइनस वाई। ये हमने स्टेप में लिख लिया। इसके बाद अब इसका गुणा x के साथ x का गुणा होगा तो x स्क्वायर, x का माइनस y के साथ होगा। ये प्लस है और ये माइनस, तो माइनस का xy। अब यहाँ पास माइनस y है और x प्लस का है तो माइनस ये yx आ जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और y का होगा तो y स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पास हम देखेंगे सेम संख्याएं क्या है, 1 और 2, ये दोनों सेम है क्योंकि xy और yx एक ही है। इसको जोड़ देंगे तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा सिद्ध हो गया RHS। हमने LHS लेकर के चला, ये हमको मिल गया RHS। सर्वसामयिका दूसरी के इसी तरह कई सवाल मिलेंगे 2.4 में। अभी हम इन सूत्रों को समझ रहे हैं। इस वीडियो में एक एक करके 8 सर्वसामयिकाएं समझेंगे जो आपको
आगे चल के सवाल लगाने में बहुत ही सरलता होगी। अब देखते हैं सर्वसाधारणिका नंबर 3 को। ये सर्वसाधारणिका नंबर 3, इसको हम जैसे हमारा है ये LHS बराबर RHS। सवाल में जैसे हमारे इस साइड दिया है, हमको ये मान निकालना है, या इस साइड दिया तो वो मान निकालना है। अब हम देखेंगे इसमें RHS लेकर के चलते हैं। यहाँ लिख भी देंगे आप कि RHS लेने पर RHS हमारा ये है x प्लस वाई कोष्टक बंद कोष्टक चालू x माइनस वाई कोष्टक बंद। जहां पास यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब होता है गुणा। अगर कुछ भी नहीं है, कोष्टक है दोनों, तो इसका मतलब होता है गुणा। आप ये जरूर अच्छे से समझिएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस x का इन दोनों के साथ गुणा करेंगे। तो आगे हम ये x लिख दिए गुणे, इसको पूरा लिख दिए x माइनस वाई, ये लिख दिए। अब ये y प्लस का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे। जैसा x का हमने किया इन दोनों के साथ, इसी तरह y का भी करेंगे। तो हमने ये प्लस का y लिखा और गुणे लगा करके x माइनस वाई लिख दिया। इतना करने के बाद अब हम इनका गुणा कर लेते हैं। x के साथ x का गुणा किए, कितना आ गया, x स्क्वायर आ गया। x का गुणा y माइनस के साथ ये, तो ये माइनस और ये प्लस का है, तो माइनस का xy आ गया। अब यहां तक हो गया कंप्लीट। इसको देखते हैं, ये प्लस का y है और x प्लस का है, तो प्लस प्लस का गुणा हुआ तो y x आ गया प्लस है का, ठीक है। उसके बाद फिर y का गुणा y के साथ हुआ तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो y प्लस माइनस का y माइनस हो गया और y 2y हो गया। इसके बाद ये हमारा प्लस का है yx और ये माइनस का, तो एक दूसरे से घट गए या कट गए, तो हमारा क्या बचा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा LHS आ गया। जब हम RHS लेंगे तो LHS निकलेगा और LHS लेंगे तो RHS निकलेगा। अभी सर्वसाधारणिका नंबर 1, 2 में हमने LHS लिया तो RHS निकला और यहाँ पास RHS लिए तो LHS। यानी अगर ये बराबर का चिन्ह है तो दोनों, चाहे इस तरफ की संख्या हो या उस तरफ की, दोनों एक दूसरे के बराबर होगी। बस हमें एक LHS मान दिया है तो RHS निकालना, RHS दिया तो LHS निकालना। अब सर्वसाधारणिका नंबर देखते हैं 4, जो सबसे ज्यादा प्रश्नों में उपयोग की जाती है, तो चलिए उसको देख। अब देखते हैं सर्वसाधारणिका नंबर 4। इसमें LHS हमारा ये हो गया और ये RHS। हमको ज्यादातर सवाल में LHS दिया होगा तो RHS निकालना है। तो हम यहाँ पास देखते हैं कि सर्वसाधारणिका में अगर आपको सूत्र भूल भी जाता है तो आप कैसे LHS से RHS सूत्र निकाल सकते हैं। तो आप सूत्र पहले देख लीजिए, फिर डायरेक्ट सवालों में मान रखिएगा। तो हम ले लेते हैं LHS लेने पर LHS क्या है, x प्लस a कोष्टक बंद कोष्टक चालू x प्लस b। जैसे अभी तक हमने सर्वसाधारणिका 1, 2, 3 में किया है, इस तरह लिखा होता तो हम गुणा करते हैं। तो पहले एक संख्या क्या हमारी x है, x का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे। कैसे, x गुणे कोष्टक चालू x प्लस b, ये हो गया। फिर यहाँ पास प्लस a लिखा है, प्लस a लिख दिए। अब a का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, जैसा हमने x का किया, तो गुणा x प्लस b, ये हमने लिख दिया। अब हमने लिखने के बाद क्या करेंगे, इस x का इन दोनों के साथ गुणा करेंगे। तो जब सेम संख्या हो, नीचे आधार सेम हो, तो घातों को जोड़ा जाता है। जैसे इसकी घात 1 है और इसकी घात भी 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा, तो x 2 हो गया, घात जुड़ गई। अब x ये है और यहाँ पास b है, तो जब आधार घात सेम हो और आधार सेम ना हो तो क्या होता है, आधारों का गुणा होता है। तो प्लस का a है और प्लस का b है, तो x और b का गुणा होगा तो bx हो जाएगा, क्योंकि b है और x का गुणा होगा bx प्लस का। अब यहाँ पास हमारा a है प्लस का, इसका गुणा x के साथ होना है तो प्लस ax हो गया, और a का गुणा b के साथ होगा तो प्लस ab हो गया। इतना करने के बाद अब हमको देखना है, इन दोनों को जोड़ना है। यानी इन दोनों में सेम चीजें कामा ले सकते हैं कि इन दोनों में सेम चीजें क्या है। तो आपको दिख रही होगी कि इसमें भी x है और इसमें भी x है। हम ले लिए x स्क्वायर प्लस कोष्टक a प्लस b कोष्टक x। ये हमने इन दोनों से बाहर ले लिया। क्योंकि कोष्टक में क्यों लिया है, क्योंकि
x का इन दोनों के साथ गुणा होगा तो हमारे ये bx आ जाएगा और a के साथ होगा तो ax आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है प्लस का और ab आ गया उसी तरह। अब ये आप सर्वसामयिक नंबर इसी में देखेंगे 4 में RHS दिया है, सेम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी कोष्टक x प्लस ab, तो सेम आता है कहां से हमारा ये, क्योंकि जब हम LHS लेते हैं तो RHS आना ही है। हमने जब यहाँ RHS आ गया तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ LHS बराबर, इस तरह लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। इसी तरह आपको सवाल में भी मिलेंगे। तो अभी आप ये सर्वसामयिक का नंबर 4 है, इसके बाद हम देखते हैं सर्वसामयिक का नंबर 5। अब सर्वसामयिक का नंबर 5 को देखते हैं और समझते हैं कि अगर आपको इतना याद है, अगर सवाल में इस तरफ दिया है तो आपको इस तरफ के मान रख करके डायरेक्ट उत्तर निकालना है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि सर्वसामयिकाएं बनती कैसे हैं। अगर आपको ये आ गया तो आपको प्रत्येक सवाल जल्द से जल्द बनने लगेंगे, क्योंकि सर्वसामयिका का मान रखते ही आपको तुरंत उत्तर समझ में आ जाएगा। तो हमारी सर्वसामयिका ये दिया है सेट LHS बराबर RHS। अब देखते हैं कि यहाँ पास सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दिया है और RHS में दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो आखिर ये इतना बड़ा कैसे आता है, तो आप इसको एकदम शांति से देखिए कैसे। हम लेंगे LHS लेने पर, हमने यहाँ पास LHS लिया तो LHS क्या है, कोष्टक x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ कितना दिया है 2, इसको 2 बार लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पास से जैसे अभी हमने पिछली सर्वसामयिकाओं में गुणा किया, तो एक बार x का गुणा इन तीनों के साथ करेंगे, फिर y का गुणा इन तीनों के साथ करेंगे, फिर z का गुणा इन तीनों के साथ करेंगे। कैसे, हमने देख x ले लिया गुणे x प्लस वाई प्लस जेड, ये लिख दिया पूरा, फिर प्लस का y है प्लस का y लिख दिया कोष्टक ये गुणे गुणा x प्लस वाई प्लस जेड, ये दूसरी बार लिख दिया, तीसरी बार है बार प्लस जेड है, इसका गुणा करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमने x का गुणा किया इसमें, फिर y का गुणा किया इसमें, अब z का गुणा करेंगे इसमें, तीनों को एक एक बार गुणा कर लेंगे। अब गुणा कर लीजिए, x का गुणा हुआ तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि आधार सेम है, घात भी इसकी वजह से घात जुड़ेगी। अब देखिए घात सेम है लेकिन आधार सेम नहीं है, तो x और y का गुणा होगा तो xy। अब z के साथ करेंगे तो zx आ जाएगा, क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ हमने zx क्यों लिखा आप समझिएगा, जैसे xy z होता है, तो अगर हम x का y के साथ किए तो xy, अब वो x का z के साथ करेंगे तो x z नहीं लिखते हैं, सीधे zx लिखते हैं उल्टे क्रम में। इसके बाद क्योंकि x फिर y z आएगा इस तरह, अगर हम इसको 2 बार लिखते हैं तो xy zx फिर y z इस तरह आता है, तो ये आप इस तरह समझिएगा, यहाँ zx आया। फिर उसके बाद क्या दिया है, अब ये y वाला आ गया, क्योंकि हमने x का गुणा तो कर दिया, अब y का x के साथ गुणा करेंगे तो आगे क्या आता है x फिर y आता है, तो हमने x लिख दिया। अब y के साथ y का गुणा होगा तो वाई स्क्वायर, ये प्लस प्लस किए आएंगे क्योंकि हर जगह प्लस है इसलिए प्लस प्लस आएगा, फिर y का z के साथ किए तो वाई जेड आ गया। अब z का उसी तरह x में गुणा करेंगे तो zx आया, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर प्लस का y के साथ किए तो प्लस वाई जेड आ गया, अब z का z के साथ किए तो जेड स्क्वायर आ गया। ये आ गए हमारे सेम। अब देखिए इनमें से सेम चीजें क्या आपको दिख रही हैं, सेम। हमने यहाँ एक्स वाई एक है धन का, अब इसमें देखिए जेड एक्स है, वाई एक्स एक्स वाई है, एक ये है, मिल गया, सेम 2 चीजें मिल गई तो सेम सेम जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो हम आगे ये जो स्क्वायर वाले इनको किनारे ले लेते हैं, ये एक्स को ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर ले लिए प्लस जेड स्क्वायर ले लिए ये वाला। अब इनको तीनों को लिखते हैं, तो एक्स वाई और एक्स वाई जुड़ गए, कितने हो गए 2xy हो गया। अब जेड एक्स दिया है, जेड एक्स सेम देखिए कहां पास है, जेड एक्स ये रहा, अब जेड एक्स जुड़ गए 2 सेम है तो 2zx हो गया, प्लस फिर क्या है उसके बाद जेड एक्स के बाद क्या है हमारा वाई जेड है, वाई जेड एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये भी 2yz हो गया। अब इसके बाद हम इसको क्रम में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz
प्लस 2zx। अब ये हमने इसको क्रम से लिख लिया, तो क्रम में आप देखेंगे कि ये हमको मिल जाता है RHS। RHS आप इससे मिलाएंगे तो RHS सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हो गई हमारी सर्वसामयिका नंबर 5। अब सर्वसामयिका नंबर देखते हैं 6। अब सर्वसामयिका नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या है कि LHS तो एक दिया, लेकिन RHS दो तरीके से दे देता है। एक ये है x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, एक ये दे देता है। और दे देता है x का होल क्यूब्ड प्लस y का क्यूब्ड प्लस 3xy प्लस कोष्टक x प्लस y, ये भी दे देता है। तो ये जो इसी में से इन दोनों में से ये 3 और x y कामा ले लिया जाता है तो ये निकल आता है। तो ये वाला जो दूसरा मान दिया होता है तो इसी से आगे स्टेप बनता है। तो आगे हम ये स्टेप निकालेंगे, उसके बाद ये वाला। तो देखते हैं, यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर लिख दीजिए। LHS क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब्ड, ये ले लिए। अब क्यूब्ड लिखा है 3 बार तो 3 बार लिखेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। हमने इसको 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 3 बार दिया। अब आगे सबसे पहले हम 2 बार का गुणा कर लेते हैं इसका और इसका। x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के जब आप गुणा करेंगे तो सर्वसामयिका नंबर आपको एक याद होगा कि कैसे निकलता है। तो डायरेक्ट हम लिखे दे रहे हैं आपको सर्वसामयिका नंबर। हमने सबसे शुरू में बताया था कि अगर हम इसको मूल ले इतना, इसको मूल ले इतना, तो ये हमारा सर्वसामयिका नंबर 1 निकल आती है। क्योंकि स्क्वायर में हमको मान दिया होता तो हम डायरेक्ट मान लिखे दे रहे हैं। इन दोनों का गुणा करने पर हमें क्या निकलेगा, x प्लस वाई का एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये सर्वसामयिका नंबर 1 में आपको समझ में आएगा, जो हमने सबसे शुरू में बताई। अब हमने ये निकाल लिया, अभी भी एक बाकी है। अब इसका गुणा करेंगे इन दोनों के साथ, तो x का गुणा इसके साथ, फिर y का गुणा इसके साथ। तो आगे हम x का करते हैं, x गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये ले लिए इंटू कोष्टक बंद, प्लस y है तो प्लस का y लिख दिए, कोष्टक इंटू यानी गुणा सीधे से एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, हमने ये ले लिया। अब इनका गुणा करते हैं। x के साथ x का गुणा होगा, जब आधार सेम हो तो घाते जुड़ती हैं। x की घाते 3 आ गया। अब x का गुणा 2xy के साथ होगा, तो अब इसमें देखिए x है और यहाँ पास बीच में x है, तो x का गुणा हो गया, तो कितना आ गया, प्लस 2x स्क्वायर वाई। क्योंकि आधार सेम हो गए यहाँ पास तो x घाते जुड़ गई x में। अब y के साथ होगा तो यहाँ तो घाते नहीं जुड़ रही, तो x स्क्वायर हो, इसी तरह y स्क्वायर आ गया। क्यों ले लिए, क्योंकि x का आधार सेम नहीं है, अलग अलग है, तो एक्स वाई होल स्क्वायर उसी तरह दिया है। अब प्लस का चिन्ह आया, अब y का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होगा तो y एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि यहाँ पास हमारा y और एक्स स्क्वायर है। उसके बाद फिर दिया है y का 2xy के साथ गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस 2xy स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि y का y के साथ गुणा होगा, ये y है और इसके साथ गुणा होगा। उसके बाद फिर क्या दिया है, y का y के साथ गुणा हुआ तो y की 3 आ गया। इतना आने के बाद अब आपको देखना कि सेम संख्याएं कौन कौन सी है जो जुड़ सकती हैं या क्या हो सकती है। आप देखिए, गौर से देखिएगा। आगे हम ये 3 वाले किनारे ले लेते हैं, क्योंकि ये सबसे अलग है। x3 प्लस y3, अब प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब 2x स्क्वायर प्लस y है तो 2x स्क्वायर y है, तो अब यही हम सेम देखें, x स्क्वायर y कहाँ पास मिल जाएगा हमें, ये रहा हमारा। इसमें y आगे लिखा x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, y है, यहाँ भी y है, तो ये 1 और 2 कितना हो गया, 3x स्क्वायर y, क्योंकि 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, 3 हो गए। इसी तरह प्लस का चिन्ह, अब इसको और इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि x है, y स्क्वायर है, यहाँ x y स्क्वायर सेम है, तो यहाँ 3xy
स्क्वायर हो गया। अब ये संख्या हमको आप देखेंगे ही RHS ये ऊपर वाली आपको मिल जाएगी, RHS यहाँ पास ये वाला मिलता है। लेकिन अगर हम नीचे वाला इसी से एक कदम आगे के स्टेप जाएंगे तो इन दोनों में जो सेम चीज रहेगी कॉमन निकाल लेंगे। देखिए कैसे, ये x3 प्लस y3 तो ये सेम हो गया। अब इन दोनों में सेम चीजें क्या है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, प्लस का ले लिए, 3 ले लिए, इसमें एक x है, इसमें भी एक x है, और इसमें एक y है, इसमें भी एक y है। तो हमने x ले लिया इससे, तो यहाँ एक x बचा, और यहाँ एक x ले लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ y है एक, यहाँ 2y है, तो y भी ले लिए। तो हमारे कोष्टक यानी गुणा, फिर हमारा इसमें क्या बचा था, x ले लिए, 2x थे तो एक x बचा, प्लस का चिन्ह है। फिर इसमें हमने 3 ले लिया, x भी ले लिया, और y एक ले लिया तो एक y बचा। तो ये हमारा दूसरा जो मान दिया होता है ये भी एक कदम आगे का दिया होता है। अगर आपको ये दिया हो तो वही है, ये भी दिया हो तो वही है। तो ये सर्वसाधारणिका नंबर 6 में इसी तरह है। अब 7 में क्या है, इसी सर्वसाधारणिका को सिर्फ माइनस मिला दिया है, यहाँ पास प्लस है, सिर्फ माइनस का आ जाएगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं, सर्वसाधारणिका 7, उसके बाद देखते हैं 8 को। अब सर्वसाधारणिका नंबर 7 देखते हैं। जैसे हमने बोला जैसी सर्वसाधारणिका 6 है उसी से सेम रिलेटेड है, बस वहाँ प्लस था और यहाँ पास माइनस है। तो जैसे हमने प्रोसेस 6 में की है उसी तरह 7 में भी करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें खास कर आपको ध्यान देना है चिन्हों का। अगर चिन्ह एक भी मिस्टेक हुआ, प्लस की जगह आपने माइनस किया, माइनस की जगह प्लस, तो पूरा सवाल गलत। आप देखिए कि अब हम इस सर्वसाधारणिका को बनाते कैसे हैं। तो सर्वसाधारणिका नंबर 7 का हमने ले लिया LHS लेने पर, ये लिख दिया। LHS क्या है, x माइनस वाई का होल क्यूब्ड। इसको 3 बार लिखते हैं, तो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब जैसे सर्वसाधारणिका 1 में आपने देखा था कि यहाँ पास प्लस प्लस की थी और हमारी यहाँ पास माइनस माइनस की है, तो इनका गुणा कर लेते हैं, इसका इसके साथ गुणा कर लेते हैं, आगे इन दोनों कर लेते हैं, फिर तीसरे का इसका करते हैं। तो x माइनस वाई हमने ये सेम उसी तरह लिख दिया, इसका x होगा गुणा, तो x x का हुआ तो x स्क्वायर आ गया। अब x का y के साथ हुआ तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस एक्स वाई आ गया। और अब ये वाला x का इसके साथ हो गया गुणा। अब y के करते हैं, माइनस वाई का x के साथ होगा तो माइनस एक्स वाई, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अब y का y के साथ हुआ तो प्लस वाई स्क्वायर। क्यों प्लस वाई स्क्वायर आ गया, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होने पर चिन्ह प्लस हो गया और y का प्लस का हो गया। अब ये दोनों सेम है, जुड़ जाएंगी, तो x माइनस वाई का, इसको भी कोष्टक में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब इसका इन दोनों के साथ जैसे हमने सर्वसाधारणिका नंबर 6 में किया था, x माइनस वाई एक्स गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई का गुणा करेंगे, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ गुणा करेंगे। अब देखिए चिन्हों का खास कर ध्यान देना, ये प्लस का और ये भी प्लस, प्लस प्लस का गुणा हुआ तो x3 आ गया। कितना आ गया, x3। अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो चिन्ह तो सबसे पहले माइनस आया। यहाँ 2 है, यहाँ 1 मान लेते हैं, 2 1 कम 2, और x का x के साथ हुआ तो एक्स स्क्वायर हो गया, और y है तो y आ गया 2x स्क्वायर। अब यहाँ पास प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है, तो प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो आ गया एक्स वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा x का गुणा। अब y का ध्यान देते हैं, y में माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा, क्योंकि यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का है, प्लस आ गया। अब माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का आएगा 2xy स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पास प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस आया, y3 आ गया। अब इसमें से सेम चीज देखते हैं कि सेम चीज क्या है। पहले ये दोनों किनारे ले लेते हैं, x3 माइनस y3, क्योंकि ये सबसे अलग है। अब 2x स्क्वायर वाई माइनस का है, और इसी तरह देखिए माइनस का कहाँ है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई दिया है, ये दिया सेम दिया है, ये एक्स वाई और वाई एक्स सेम है, बस वाई इसमें आ गया, एक्स स्क्वायर है इसमें भी एक्स स्क्वायर है, माइनस का माइनस माइनस 3x
वाई स्क्वायर माइनस का आ गया। अब प्लस का देखते हैं, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस 2 नहीं, ये 2 है और ये 3, 3xy स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ ये जुड़ गए, ये आ गया और ये हमने 3 यहाँ ले लिए था। अब आप ये देखेंगे ये वाला जो RHS है ये सेम ऊपर वाले से मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब नीचे वाला कैसे देखते हैं कि इन दोनों में जैसे हमने अभी वहां कामा लिया था, यहां भी कामा ले लेंगे, तो कामा ले लेते हैं x3 माइनस y3। अब इन दोनों में सेम चीजें देखिए क्या गौर से, 3 है, चिन्हों का खास कर ध्यान देना। चिन्ह कैसे लेंगे, इससे माइनस ले लेंगे, इससे माइनस का ले लिए, माइनस चिन्ह ले लिए यहां से, तो हमारा ये प्लस का बचा, क्योंकि जब माइनस गुणे प्लस होता है तो माइनस आता है, तो हमने एक माइनस ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, प्लस का चिन्ह बचा। यहाँ पर हमने 3 ये ले लिया, यहाँ भी 3 है, x यहाँ है, यहाँ भी x ले लिए, वहां y है, y भी ले लिए, तो हमारा ये कहे का बचा x प्लस का बचा, क्योंकि हमने इससे माइनस ले लिया ये। अब यहाँ पास कहेगा प्लस का है, तो प्लस में क्या करना हमें कि जब हम माइनस गुणे माइनस करते हैं तो प्लस का चिन्ह आता है, तो हम इसमें से एक माइनस ले लिए, क्योंकि माइनस कामा ले रहे हैं, तो एक माइनस बचा, माइनस y बचा। ये हमारा दूसरा RHS निकल आया, ये वाला। तो सर संख्या 6, 7 में सिर्फ चिन्हों को ध्यान देना आपको, और चिन्ह खास करके, क्योंकि इसके 2 मान दिए होते हैं, एक ऊपर वाला कभी कभी प्रश्न में दे देता है और नीचे वाला भी, तो आपको जो भी जैसा भी दो, आपको याद रखना कि सर्व संख्या नंबर 6 का आएगा तो प्लस में होंगे, सब धनात्मक होंगे। अगर ऋण का आता है तो जरूर प्रश्न सर्व संख्या नंबर 7 में। अब इसके बाद लास्ट सर्व संख्या नंबर है 8, आप उसको देखिए और समझिए कि वो कैसे बनती है, उसके बाद फिर हम आपको प्रश्न बताते हैं। चलिए अब सर्व संख्या नंबर 8 देखते हैं। तो इसमें भी LHS है एक साइड और एक साइड है RHS, तो ये हमारा LHS है और ये है RHS। अब हमको इसमें LHS लें या RHS, मान एक तरफ आएगा ही, तो हम इसमें लेते हैं RHS, क्योंकि RHS आपको दिया होगा तो LHS निकालना है, LHS दिया होगा तो RHS निकालना है, तो हम लेते हैं RHS। लेने पर RHS क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये है हमारा RHS। अब हम इसमें जैसे अभी तक मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह करेंगे, x का गुणा इनके साथ लिख लें, x गुणे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये लिख लिए एक बार। अब y का गुणा प्लस y लिख करके भी कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये लिख लिए। फिर उसके बाद दिया है जेड का भी गुणा करेंगे, तो प्लस जेड का गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारा हुआ इसका। इतना लंबा कैसे आया, एक्स का एक बार हमने यहाँ तक गुणा लिख दिए, ये आ गया एक्स का गुणा करने पर। उसके बाद वाई का गुणा यहाँ से यहाँ तक दे दिया, उसके बाद ये जेड का गुणा इसके यहाँ दे दिया। आपको ये सारी चीजें समझना है कि एक एक करके जब हम इनका बनाते हैं तो इस तरह सर्वसामयिकाएं बनाई जाती हैं। इसको लिखने के बाद आप इनके साथ गुणा करेंगे, तो कैसे देखिए, x का x के साथ होगा तो x3 कैसे आया, क्योंकि इसमें 2 घाते हैं, आधार सेम है। अब यहाँ प्लस का यहाँ भी, तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब x का z के साथ होगा तो प्लस एक्स जेड स्क्वायर हो गया। अब x का माइनस एक्स वाई के साथ होगा तो एक्स एक्स का होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस आ गया। अब x का वाई जेड के साथ हुआ तो एक्स वाई जेड हो गया माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस फिर माइनस आया तो जेड एक्स स्क्वायर आ गया। अब y का करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, तो प्लस का प्लस प्लस वाई एक्स स्क्वायर, फिर दिया वाई का गुणा हुआ तो प्लस का वाई जाते 3। अब y का z के साथ हुआ तो प्लस वाई जेड स्क्वायर, प्लस का है। अब माइनस यहाँ है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस
जेड एक्स वाई, ये आ गया हमारा वाई के इसके साथ हो गया, हम यहाँ जेड वाई एक्स घटते क्रम में लिख दिए यहाँ पास। अब उसके बाद इस जेड का गुणा होगा एक्स के साथ, तो प्लस प्लस का हुआ तो प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर माइनस प्लस प्लस है तो प्लस जेड क्यूब्ड। अब जेड का माइनस के साथ होगा तो माइनस एक्स वाई जेड, माइनस के साथ होगा तो माइनस वाई जेड स्क्वायर, इसका इसके साथ होगा तो माइनस जेड स्क्वायर एक्स। जब हम इनका गुणा कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब आप इसमें ध्यान से देखिएगा कि घात सबसे घटते क्रम में इसको लिखते हैं, घात बड़ी वाली कहाँ है। सबसे पहले x को लिखिए x3, इसके बाद 3 घात वाले कहाँ हैं, ये रहा y प्लस का है तो y3, फिर उसके बाद ये रहा z3 प्लस z3, ये हमने लिख दिया। अब घात वाले देखिए x स्क्वायर वाले कौन कौन सी हैं, तो एक्स स्क्वायर आपको कहाँ मिल रहा है, ये रहा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, इसके बाद अभी एक्स स्क्वायर वाला देखिए ये रहा माइनस का जेड एक्स स्क्वायर, और देखिए ये रहा प्लस का वाई एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर ये रहा प्लस का जेड एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए एक्स वाला अब नहीं, एक्स के बाद आप वाई वाला देखिए, वाई स्क्वायर कहाँ, ये रहा पहला प्लस का है तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर देखिए ये रहा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये नहीं है, ये नहीं है, ये जेड है, एक्स स्क्वायर वाई वाला स्क्वायर वाई वाई, ये रहा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। उसके बाद वाई स्क्वायर ये रहा माइनस का वाई स्क्वायर जेड रहा, फिर वाई स्क्वायर देखिए ये रहा प्लस का जेड वाई स्क्वायर रहा, हमने वाई स्क्वायर के लिख लिए। उसके बाद अब जेड स्क्वायर का देख लीजिए, ये रहा प्लस का है तो एक्स जेड स्क्वायर, उसके बाद जेड स्क्वायर ये रहा प्लस का वाई जेड स्क्वायर, उसके बाद जेड स्क्वायर देखिए आप, जैसे हमारा ये मिल गया वाई जेड स्क्वायर, इसके बाद हमारा ये दिया माइनस का वाई जेड स्क्वायर और ये दिया है माइनस का जेड स्क्वायर एक्स, ये अब हमारी संख्या। आप देखते हैं उसके बाद आप देखिए बिना घात वाली, पहली संख्या ये है बिना घात वाली माइनस एक्स वाई जेड, फिर उसके बाद कौन सी है, ये है जेड एक्स वाई माइनस जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स ये भी है, फिर उसके बाद ये है माइनस एक्स वाई जेड। हमने इनको क्रम में लिख लिया। उसके बाद अब जोड़ते घटाते हैं, जो जिससे जुड़े घटे उससे काट देना, ठीक है। देखिए ये तीनों सेम है, ये तो किसी से न जुड़ रहे न घट रहे, तो x3 प्लस y3 प्लस z3। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई है तो माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो देखिए अब ये जैसे अब हम इसको मिलाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर वाई, ये सेम है, बस इसमें वाई आगे, तो देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये इससे कट गया, एक कट गया, यहाँ 0 बचा और यहाँ भी 0 बचा। उसके बाद हमारा दिया है माइनस का जेड एक्स स्क्वायर, अब दिया माइनस का जेड, माइनस का जेड एक्स स्क्वायर दिया है और ये है जेड एक्स स्क्वायर प्लस का, ये भी एक दूसरे से कट गए, यहाँ 0 यहाँ भी 0 बचा, ये चारों कट गए यहाँ पास से एक दूसरे से। इसके बाद है एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, ये भी एक दूसरे से कट गए, 0 बचा। अब माइनस का दिया वाई स्क्वायर जेड, यहाँ प्लस का दिया है जेड वाई स्क्वायर, तो देखिए इसमें जेड बस आगे है और जेड पीछे है, इसमें वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, ये प्लस का और ये माइनस का एक दूसरे से, ये भी कट गए, ये भी 0 बचे, यानी यहाँ तक की संख्याएं एक दूसरे से कट गई। अब यहाँ देखिए एक्स जेड स्क्वायर प्लस का है, अब हम एक्स जेड स्क्वायर देखते हैं, जेड स्क्वायर एक्स ये रहा, तो ये माइनस का, ये भी एक दूसरे से कट गए, 0 बचा। अब वाई जेड स्क्वायर प्लस का है, वाई जेड स्क्वायर माइनस का है, ये एक दूसरे से कट गई, यानी हमारी ये पूरी संख्या यहाँ से यहाँ तक एक दूसरे से क्या हो गई, कट गई, यानी 0 बची, घट जुड़ गई। अब हमारा सिर्फ ये बचा माइनस एक्स वाई जेड माइनस
जेड वाई एक्स माइनस वाई एक्स वाई जेड। अब आप इनको घटते या बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो जैसे हमारा ये है एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स और एक्स वाई जेड, तो इन तीनों में सेम चीज कॉमन है कि इसमें भी जेड एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें वाई है, इसमें भी वाई, इसमें जेड है, तीनों में जेड है। तो तीनों जब सेम है, बस क्रम उल्टा सीधा है, तो हम इनको जोड़ देंगे। तो एक्स थ्री प्लस वाई थ्री प्लस जेड थ्री माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ गए, 1 2 3। तो ये हमारा हो गया आर एच एस, वो एल एच एस, आर एच एस नहीं, ये हो गया हमारा एल एच एस। जैसे हमने आर एच एस लेने पर किया, इनको इस तरह करने के बाद हमें मिलेगा एल एच एस। एल एच एस आप मिला सकते हैं एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री प्लस का माइनस का 3y जेड। ये हो गया हमारा सर्वसामिका नंबर 8। और सर्वसामिका नंबर 9 कैसे बना दी जाती है, ये जो है सर्वसामिका माइनस की है यहाँ पास, तो इसको सेट ले जाते हैं बराबर के। तो ये एल एच एस हो गई 8वीं, इसकी 9वीं भी एक बनाते हैं जो सवाल आपको मिलेंगे। इस माइनस को सेट ले जाएंगे तो x3 प्लस y3 प्लस z3 बराबर 3xyz, क्योंकि ये माइनस है तो इस साइड प्लस में आ जाएगी। तो इसको सर्वसामिका नंबर 9 बोल दिया जाता है। जो 1-2 सवाल मिलेंगे आपको, तो सर्वसामिका नंबर इसी से सिद्ध होगी 9वीं, क्योंकि 8वीं के यहाँ तक बनने के बाद इसको सेट ले जाने के बाद 9वीं बन जाएगी। तो ये हो गई आपको बीजी सर्वसामिकाएं अध्याय 2 विषय गणित कक्षा 9 की। अब इनसे आपको 2.4 के जितने भी सवाल हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे, और एक एक करके पूरे सवाल आएंगे। इन्हीं सर्वसामिकाएं से प्रत्येक सवाल आपके हल होंगे। तो 2.4 के लिए आप इंतजार करिए, कुछ टाइम बाद या कुछ दिनों बाद आपको सवाल मिल जाएंगे 2.4 के। अभी आपको सर्वसामिकाएं, बीजी सर्वसामिकाएं आपको 2 अध्याय तक की हमने जितनी सर्वसामिकाएं हैं प्रमुख सभी सर्वसामिकाओं को समझा दिए हैं। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।